14 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डील के लिए एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या की सुपारी दे दी, और वो भी सिर्फ 12 लाख रुपए में। देहरादून के तिब्बत मार्केट में हुए दिन दहाड़े हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, और जो सच्चाई सामने आई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। जांच में सामने आया कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन शर्मा की अपनी मां बीना शर्मा की साजिश का हिस्सा थी। बीना शर्मा शहीद कर्नल रमेश चंद्र शर्मा की पत्नी है, जिन्हें केंद्र सरकार ने आजीविका के लिए गैस एजेंसी आवंटित की थी। यही गैस एजेंसी और उससे जुड़ी करोड़ों रुपए की जमीन इस पूरे विवाद की जड़ बन गई। आरोप यह है कि मां ने 14 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी डील के लिए अपने बेटे की हत्या की सुपारी दे दी, और इस वारदात को अंजाम देने के लिए शूटरों को 12 लाख रुपए में हायर किया गया। बताया गया कि जीएमएस रोड स्थित संपत्ति को लेकर बीना शर्मा ने डॉक्टर अजय खन्ना के साथ 14 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसमें से करीब 8 करोड़ रुपए उन्हें मिल भी चुके थे। लेकिन बेटे अर्जुन शर्मा को इस प्रॉपर्टी की बिक्री पर न्यायालय से स्टे ले लिया। इस वजह से डील अटक गई और डॉक्टर अजय खन्ना बीना शर्मा पर पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। इसी संपत्ति और पैसे के विवाद ने मां और बेटे के रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ दिया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट और पुलिस तक पहुंचा। अर्जुन शर्मा अपनी मां से अलग होकर वसंत विहार में किराए के मकान में रहने लगे, जबकि बीना शर्मा ने खुद को बेटे से खतरा बताते हुए हाई कोर्ट से सुरक्षा भी ले रखी थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बेटे को रास्ते से हटाने के लिए बीना शर्मा ने अपने पुराने परिचित विनोद उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पौड़ी गढ़वाल निवासी पंकज राणा और उसके भाई राजीव राणा को 12 लाख रुपए में सुपारी दी गई। इसमें से 3 लाख रुपए एडवांस भी दिए जा चुके थे, जबकि बाकी रकम हत्या के बाद देने की योजना थी। बताया गया कि पंकज राणा विनोद उनियाल के पास ड्राइवर था, जबकि उसका भाई राजीव ऑटो चलाता था। दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना 11 फरवरी 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित तिब्बती मार्केट के पास हुआ, जहां गैस एजेंसी संचालक अर्जुन शर्मा पर उस वक्त हमला कर दिया गया जब वह अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकले थे। इसी दौरान स्कूटी सवार 2 हमलावर वहां पहुंचते हैं और अर्जुन शर्मा पर तमंचे से गोली चला देते हैं। गोली लगते ही अर्जुन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन्हें तुरंत इलाज के लिए दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि हमलावर पहले से ही अर्जुन शर्मा की दिनचर्या पर नजर बनाए हुए थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद तिब्बती मार्केट के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद देहरादून पुलिस ने पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके आधार पर हमलावरों की पहचान की गई। उसी रात पुलिस चेकिंग के दौरान रायपुर क्षेत्र के लाडपुर इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना नाम राजीव बताया, जो पहला हमलावर था। इसी दौरान दूसरी कार्रवाई में डोईवाला के लाल टप्पड़ क्षेत्र में पुलिस ने एक और स्कूटी सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने भी पुलिस पर फायरिंग की। भागने की कोशिश की, पुलिस ने पीछा किया और जवाबी फायरिंग में उसके भी पैर पर गोली लगी, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसने अपना नाम पंकज राणा बताया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ही आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने ही तिब्बती मार्केट के पास अर्जुन शर्मा को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए 315 बोर के तमंचे, कारतूस और स्कूटी बरामद की। अब इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा और जो दर्दनाक सच है वो ये है कि जब अपनों के हाथों ही अपनों का खून बहने लगे तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं होती, बल्कि इंसानियत और रिश्तों के भरोसे की भी हत्या बन जाती है। जिस माँ को अपने बेटे की सबसे बड़ी सुरक्षा माना जाता है, अगर वही लालच और विवाद के कारण उसके जीवन की सबसे बड़ी खतरा बन जाए तो यह पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ऐसे अपराध सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि समाज की उस नींव को कमजोर करते हैं जो विश्वास और रिश्तों पर टिकी होती है। अब इस मामले में जो सबसे जरूरी काम है कि कानून अपना काम पूरी सख्ती और निष्पक्षता के साथ करे। दोषियों के खिलाफ पूरी कानूनी प्रक्रिया तेजी से हो और उसे कठोर सजा मिले, और न्याय ऐसा हो जो एक साफ संदेश दे कि पैसे की लालच में रिश्तों का कत्ल करने वालों का इस समाज में कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे अपराधों पर सख्ती कार्रवाई नहीं दिखाई गई तो रिश्तों का विश्वास और समाज की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाएंगे।
कि 11 तारीख को 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हो गए थे। उनकी पहचान अर्जुन शर्मा जी के रूप में हुई थी। जब उनके घर पे इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में वहाँ पर टेनिस खेलने जाया करते थे और जब उनसे अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद और लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण उनको शक है कि इसमें जो 4 लोग हैं, जिसमें उनको 4 लोग को नेम्ड किया था कि उनको शक है कि इनकी हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं। चूँकि सनसनीखेज मामला था, इसमें जो पहले तो अभियुक्त की जो तलाश करना था उसके लिए टीमें बनाई गई थी और 2 अभियुक्तों की इसमें जो शिनाख्त करते हुए और उनकी जब उनकी घेराबंदी की गई अलग अलग स्थानों पर जब उनका पता चला तो उसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जिसमें 2 अलग थानों में मुकदमा रायपुर और डोईवाला में रात्रि पंजीकृत हुआ और इनका उपचार के लिए यहाँ पर कोरोनेशन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इसी दौरान पूछताछ, चूँकि जो प्रोटोकॉल हैं उसको देखते हुए जो है पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो हमारे पास जो नेम्ड लोग थे उनसे संबंधित काफ़ी सारे साक्ष्य जो है कुछ आए थे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीम्स के द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसमें पता चला कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है पंकज राणा, वो जो है एक अभियुक्त विजय उनियाल के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे और जो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें जो कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे और इसी के लिए अभियुक्त जो है चोरी छिपे 8:30 बजे जो है वहाँ पर जो विनोद उनियाल है उनके यहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर और जानकारी करता है, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ों की पुष्टि हुई है कि वहाँ पहुँचा था। लगातार कॉल रिकॉर्ड से इसको चेक किया गया तो पाया गया कि लगातार इसको लेकर अभियुक्त का जो मोबाइल फ़ोन है वो लगातार व्हाट्सएप के कॉल्स पर कुछ दिनों से जो है संपर्क में था। एक ज़मीन की प्रॉपर्टी का इशू भी जो है, जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा इसमें पूरे विवेचना में बताया गया कि एक ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब उसका एग्रीमेंट हुआ था और वो ज़मीन जो है मृतक के भी हक की थी और इसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर चूँकि जो हमारे जो 3 अक्यूज़ड हैं जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे, क्षुब्ध होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं उनियाल के माध्यम से जो है षड्यंत्र को रचा गया था। चूँकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है इसमें, लेकिन जो और साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में जो उसको कनेक्ट करना है या और चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं उसको हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं और शीघ्र इसमें हम आगे अपडेट करेंगे।